39 तक सूत्र पढ़ेंगे। मन की स्थिति को बांधने वाले, मन की स्थिति को बांधने वाले या चित्त को स्थिर करने वाले हैं। चित्त को स्थिर करने के लिए उपायों का वर्णन है। ठीक है, तो क्या उपाय पढ़ा हमने लास्ट? प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, प्राणों का प्रच्छर्दन, प्राणों का निकालना, रोकना। कुछ लोगों ने, वैसे भाष्यकार ने तो इसकी ओर इंगित नहीं किया है, तत्ववैराग्य में केवल कुंभक कहा है, लेकिन फिर भी आधुनिक कुछ लोगों ने इसको कुंभक के साथ साथ विधारणा को श्वास को भरना अर्थात पूरक भी कहा है। ठीक है, लेकिन मूलतः दो ही है इसमें, रेचक कुंभक और साथ साथ में पूरक है। तो फिर ये प्राणायाम हो गया कुल मिला के। ठीक है, प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य। आगे है विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधनी। विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधनी। किसी विशेष विषय में प्रवृत्त होने वाली, प्रवृत्त हुई चित्त की स्थिति मन को बांधने वाली है, अर्थात मन को स्थिर करने वाली है, चित्त को स्थिर करने वाली है। किसी विषय में, ठीक है, किसी विशेष विषय में प्रवृत्त हुई चित्त की स्थिति चित्त को बांधने वाली है। चित्त की स्थिति चित्त को स्थिर करने वाली है, मन को बांधने वाली है। ठीक है, तो कौन कहां है? तो यहाँ 5 प्रकार के विषय हैं। कौन कौन से? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। किसी को कुछ पूछना है क्या? तो इन 5 विषयों में जिसका भी चित्त या मन प्रवृत्त है, वहां लगा हुआ है, वो भी मन की स्थिति को बांधता है, अर्थात चित्त को स्थिर करता है। तो जैसे यहाँ व्यास जी ने कहा है, नाक पे लगाने पर दिव्य गंध, ठीक है, जीवा पर दिव्य स्पर्श, तो जीवा के बीच में तालु में, ठीक है, और सबसे दिव्य शब्द जीवा के मूल में। तो 5 प्रकार वो भिन्न भिन्न बताए, वो व्यास जी ने बताया। ठीक है, तो मूल है विषयों में मन को प्रवृत्त कर दिया जाए, विषय में, किसी एक विशेष विषय में, तो वो स्थिति भी मन को स्थिर कर सकती है, चित्त को स्थिर कर सकती है। ये अर्थात संप्रज्ञात के ही उदाहरण है चित्त को स्थिर करने को, मन को स्थिर करने का। ठीक है, तो विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधनी। तो 5 जगह पर अलग अलग है। नाक के अग्रभाग पर ये हो गया दिव्य गंध। ठीक है, उसके बाद जीवा के फिर तालु, जीवा के मध्य और जीवा के मूल में। तो ये दिव्य शब्द है। ये 3 आप व्यास भाष्य से देख लेना, मैं भूल गया हूं कौन कौन सा है। ठीक है, ये शायद स्पर्श होगा, एक रूप होगा और एक रस होगा। सर एक बार वापस बोल दीजिए ना सर, एक बार। विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधनी। किसी विशेष विषय में मन को स्थित करने से या मन को प्रवृत्त करने से
जैसे कहाँ कर दिया, गंध में। तो जब विशेष विषय में प्रवृत्त कर दिया तो ये स्थिति मन को क्या करने वाली है, बांधने वाली है, एकाग्र करने वाली है। ठीक है, किसी विशेष विषय, 5 विषय है शब्द आदि, उन 5 में से किसी एक विशेष विषय में मन को बांधने पर, ठीक है, मन को प्रवृत्त करने पर, वहीं लगा देने पर। दिव्य शब्द सुन रहे हैं तो शब्द में हो गए, तो फिर वो शब्द का प्रवृत्त हो गए, तो फिर वो शब्द में ही लीन हो जाने पर क्या हो जाता है, मन एकाग्र हो जाता है, स्थिर हो जाता है। जैसे नाद में लगा दिया, ठीक है, किसी दिव्य रूप या रस में लगा दिया, तालू में लगा के खेचरी मुद्रा कर रहे, दिव्य रस का आनंद ले रहे, तो वो भी मन को, स्थिति को बांधने वाली है। कुल मिला के ये महर्षि पतंजलि कहना चाह रहे हैं, वो 5 प्रकार की जगह प्रवृत्त कर सकते हैं। ऐसा व्यास जी ने व्यास भाष्य में कहा है। नाक के अग्रभाग पर, अर्थात यहाँ पर जीवा के अग्रभाग, फिर जीवा के मध्य भाग, और फिर जीवा के अंतिम तालु, और फिर जीवा का मूल जहां से जीवा उत्पन्न होती है। तो ये 5 अलग अलग, एक से दिव्य गंध है, एक से दिव्य स्पर्श, एक से दिव्य रस, एक से दिव्य रूप, और एक से दिव्य शब्द है। इस प्रकार ये 5 अलग अलग विषय है जहां पर हम स्थित कर सकते हैं मन को लगा सकते हैं। मन की प्रवृत्ति वहां लगाएंगे तो मन स्थिर हो जाएगा। ठीक, विशोका वा ज्योतिष्मति, विशोका वा ज्योतिष्मति, मनसा स्थिति निबंधनी, 34 से लेके 39 सब में वही आएगा। ये भी मन की स्थिति को बांधने वाली है। विशोका वा ज्योतिष्मति, शोक रहित, शोक रहित प्रकाश वाली स्थिति में प्रवृत्त होने पर, ठीक है, अर्थात राग आदि, राग द्वेष से रहित सात्विक प्रकाश में, सात्विक प्रकाश में मन को लगाने पर भी मन बंध जाता है, मन स्थिर हो जाता है, चित्त स्थिर हो जाता है। ठीक है, कौन सी, शोक रहित, अर्थात राग द्वेष से मुक्त चित्त की अवस्था या मन की अवस्था। तो वो अवस्था कौन सी, राग द्वेष मुक्त, अर्थात राग द्वेष नहीं है तो रजोगुण से मुक्त है। किससे मुक्त है, रजोगुण से। जब रजोगुण से मुक्त हो तो कौन सा गुण आएगा, सत्वगुण, सत्वगुण। तो सत्वगुण से युक्त शोक रहित अवस्था में जो ज्योति है उसमें ध्यान लगाने पर, उसमें एकाग्रता करने पर भी मन बंध जाता है। हृदय में हमने ज्योतिष्मति प्रकाश का ध्यान कर रहे हैं, सात्विक, वहां भी मन बंध गया, वो भी मन को स्थिर करने वाला है। तो विशोका वा ज्योतिष्मति, वीतराग विषयम वा चित्तम, वीतराग विषयम वा चित्तम, सर, हाँ सर जो ज्योतिष्मति का मतलब क्या हुआ, ज्योतिष्मति? प्रकाश स्वरूप वाली वृत्ति, जो प्रकाश स्वरूप वाली वृत्ति है वहां पर ध्यान लगाने पर। ज्योतिष्मति, जो विशोका है, जो शोक रहित है, वो क्या है, एक प्रकाश की किरण है, प्रकाश की स्थिति है। वैसी प्रकाश की स्थिति पर ध्यान या एकाग्र, जो ज्योतिष्मति है, शोक रहित है और ज्योतिष स्वरूप में है। ठीक है, ज्योतिषमान, ज्योतिष्मति, वो ज्योतिष्मति है। तो सर वो हृदय में अपने अंदर ही हुई ना वो? बिल्कुल बिल्कुल, अंदर हुई, बाहर भी कर सकते हो, अनंतर वैसे सूक्ष्म हो गई। ठीक है, ये की ओर आ रहे, वैसे अंदर ही होगी, हृदय हुई, सहस्रार आज्ञा। ठीक है, फिर आगे वीतराग विषयम वा चित्तम, वीतराग विषय, जो वैराग्य को प्राप्त हो चुके हैं महापुरुष, तो महापुरुषों का ध्यान। ठीक है, वीतराग विषयम वा चित्तम, वीतराग पुरुषों में मन को लगाने पर भी चित्त स्थिर हो जाता है, चित्त को लगाने पर चित्त स्थिर हो जाता है, मन स्थिर हो जाता है। ठीक है, जितने भी वीतराग जो वैराग्य को प्राप्त हो चुके हैं, प्राप्त हो चुके हैं, तो जो गुरु होता है वो पूर्ण वैराग्य को प्राप्त हो चुका होता है, राग द्वेष से मुक्त हो चुका होता है।
इसलिए गुरु का ध्यान अपने यहाँ कहा गया है। उसके पास ईश्वर तो वैसे भी राग रहित होता है, तो गुरु ईश्वर, उसके साथ साथ महापुरुष अर्थात ऋषि मुनि। ऋषि मुनि सार्वभौमिक होते हैं, वो किसी व्यक्ति, समाज अथवा संप्रदाय से ऊपर उठे हुए रहते हैं। उनके पास कोई भी जाओ, उन्हें वो नहीं रहते ये मेरा है तेरा है, वो उस चीजों से ऊपर उठे रहते हैं। जैसे गौतम बुद्ध है, आदि गुरु शंकराचार्य है, तो ये सब क्या है, ये वीतराग पुरुष है। इन पर भी, इनका भी ध्यान करने पर मन स्थिर हो जाता है। वीतराग विषयम वा चित्तम। तो जो स्वयं वैरागी है, जो वैराग्य को प्राप्त हो चुके हैं, जो राग द्वेष से मुक्त है, ठीक है, उनका ध्यान करने पर भी मन स्थिर हो जाता है, चित्त स्थिर। स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा। ठीक है, स्वप्न और निद्रा के ज्ञान का आलंबन लेने पर भी मन स्थिर हो जाता है। अब निद्रा के ज्ञान का आलंबन क्या है? निद्रा तो क्या है, अभाव है, तो यहाँ अभाव के ज्ञान का आलंबन, ठीक है। और यहाँ स्वप्न का, स्वप्न यानी विशेष विषय को निरंतर देखना, निरंतर देखना। जब तक वो टूटता नहीं है तब तक हम एक रस रहते हैं उसमें। कोई भी स्वप्न भी आता है ना, तो हम उस ताने वाने में बुनते जाते हैं, सारा संसार अलग और हम अलग बस। तो स्वप्न को और निद्रा के ज्ञान का आलंबन लेने पर भी मन स्थिर हो जाता है। अर्थात निद्रा में कैसे थे, कोई कुछ भान ही नहीं था, तो उस स्थिति में आने पर भी हम स्वप्न में कैसे थे, स्वप्न में हमें ईश्वर दिख रहा है, हम जा रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, वो निरंतर भाव आ रहे हैं। स्वप्न और निद्रा के ज्ञान का आलंबन लेने पर भी मन स्थिर हो जाता है, चित्त स्थिर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ ज्ञान क्या है, ज्ञान का, निद्रा ज्ञान अर्थात अभाव ज्ञान का आलंबन। अर्थात वहां कुछ नहीं था, जब सोए निद्रा थी तब हमें कुछ भान ही नहीं, क्या हुआ, उसका आलंबन लेने पर भी, अर्थात यहाँ योग निद्रा बहुत स्पष्ट आ रही है। ठीक है, योग निद्रा की अवस्था यहाँ आ रही है। कहाँ आ रही है? स्वप्न को योग निद्रा कह सकते हो, लेटे लेटे चेतना को कहीं घुमा रहे हो, चेतना को ले जा रहे हो, तो ये योग निद्रा इसमें बहुत अच्छी स्पष्ट हो रही है। और फिर निद्रा में कुछ भान ही नहीं पता, तो ये भी योग निद्रा कहलाती है। परमात्मा, जीवात्मा कहाँ स्थित कर दिया आपने आपको, परमात्मा में स्थित कर दिया, तब भी योग निद्रा है। तो ये दोनों अवस्थाएं योग निद्रा को स्पष्ट कर रही है। तो योग निद्रा से भी चित्त एकाग्र होता है, मन स्थिर होता है। ठीक है, अब अगला, यथा अभिमत ध्यानात्वा, जिसको जो अभिमत है उसका सर ध्यान करने रिपीट से करिए सर ये। स्वप्न निद्रा ज्ञान आलम्बन वा, स्वप्न और निद्रा के ज्ञान का आलम्बन लेने से मन स्थिर हो जाता है, चित्त स्थिर हो जाता है। स्वप्न अर्थात हम योग निद्रा में क्या करते हैं, स्वप्न में जाते हैं, अर्थात अपनी आंखें बंद कर ले, लेकिन चेतना को किसी विशेष विषय की ओर ले जाते हैं, कभी शरीर, शरीर से बाहर कहीं भी ले जाते हैं। तो ये जो ले जाने की, मन को क्या कर दिया, किसी एक स्वप्न में हमने उसको लुटो दिया, डुबो दिया, वहीं पर लीन कर दिया। इसी प्रकार निद्रा, निद्रा में क्या किया, स्वयं को परमात्मा को सौंपकर सो गए, तो वो भी मन को एकाग्र करती। जब उठते हैं तो इसलिए बोलते हैं उठ के ध्यान करो, अर्थात उस समय हमारी वृत्ति सात्विक वृत्ति रहती है। उन दोनों से भी मन स्थिर हो जाता है, चित्त स्थिर हो जाता है। कभी दुखी होते हो, सो जाओ, सो जाने से अपने आप रिलैक्स मिल जाता है, वो दुख आधा खत्म हो जाता है। सो जाने से कई बार कितनी परेशानियां आदि कम हो जाती है। तो स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबन वाह, स्वप्न और निद्रा के ज्ञान का आलंबन भी मन और चित्त को बांधने वाला होता है, स्थिर करने वाला है। अगला, यथा अभिमत ध्यानात् वा, जिसको जो अभिमत है उसका, हाँ किसको पूछना है पूछो। सर वो जो विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्न वाला था, उसके अंदर एक ही विषय में ध्यान लगा, मतलब बांधना था। अपने आप को स्थिर कर दो, बिल्कुल एक ही विषय में। 5 विषय हैं अलग अलग, आपको जो अच्छा लगे, ठीक है, शब्द, रस, रूप, गंध, स्पर्श, किसी में भी एक में डूब जाओ, किसी एक विषय में अपनी को प्रवृत्त कर दो, अर्थात लगा दो, अपने को लगा दो, अपने को लीन कर दो।
तो ऐसा करोगे तो भी वह स्थिति मन को स्थिर करने वाली होती है, मन को बांधने वाली होती है। ठीक है, सर यथा आलम्बन का क्या ध्यान मतलब है? आलंबन यानी सहारा लेना किसी का, आलंबन आश्रय कहते हैं, सहारे को भी कहते हैं, डिपेंड। ठीक है, किसके डिपेंड हो आप डिपेंड हो जाओ, डिपेंडेंट किसके हो जाओ, इन 5 विषयों के हो जाओ, स्वप्न निद्रा ज्ञान के हो जाओ। ठीक है, विषयों को ज्योतिषमती प्रवृत्ति में हो जाओ, वीतराग विषयों में हो जाओ। ठीक है, इनका सहारा लोगे, आश्रय लोगे तो ऐसा कर लोगे। कोई बेल है तो किसके सहारे चढ़ती है, पेड़ के, तो कोई पेड़ रहेगा तभी बेल ऊपर जाएगी। तो यहाँ भी हमें यदि चित्त को स्थिर करना है तो कोई ना कोई सहारा लेना पड़ेगा, उसको, ये सहारे को यहाँ आलम्बन कहा गया है। ठीक है, यथा भीमत ध्यानाद् वा, यथा भीमत ध्यानाद् वा, जिसको जो अभिमत है, जिसको जो ठीक लगे, जो ठीक लगे, रुचिकर लगे, अच्छा लगे, उसमें ध्यान करने से भी मन स्थिर हो जाता है। ठीक है, यथा अभिमत, किसी को हिमालय का है, किसी को सूर्य का है, किसी को परमात्मा का है, निर्गुण का है, किसी को सगुण मूर्ति का है। ठीक है, तो जिसको जो, किसी को हृदय के मध्य गुरु का प्रकाश का है, किसी को आज्ञा चक्र में, किसी को सहस्त्रार में, जिसको जो अभिमत, जिसको जो बेस्ट लगे, उसका ध्यान करने से भी मन स्थिर हो जाता है। ठीक है, तो यह ध्यान को सीधा सीधा बता दिया, जिसको जो अभिमत लगे, जिसको जो ठीक लगे, रुचिकर लगे, अच्छा लगे, वहां। ठीक है, तो हो गया हिताभिमत ध्यानाद् वा। अब ये मन को स्थिर करने के 34 से 39 तक 6 उपाय बता दिए। ठीक है, पहला कौन सा है, पहला कौन सा है, प्रच्छदन विधारणाभ्याम व प्राणायाम। ठीक है, पहला प्राणायाम का। फिर मैत्री विषयों में करुणा वो क्यों नहीं है सर? वो चित्त को निर्मल और प्रसन्न करने का उपाय, वो एक बिल्कुल भिन्न है। वो तो समझ लो एक हीरो की माला में एक मोती आ गया, ऐसे समझ लो, बिल्कुल डिफरेंट, और ये अलग है। फिर विषय में मन लगाने पर, उसके बाद ज्योतिषमयी प्रकाश में मन लगाने पर। भाई साहब, ये जो श्वास और प्रश्वास बताया गया है इसमें व्यास भाष्य में, इसको एक बार दोबारा से बता देंगे, क्या बताया गया है उसमें? श्वास प्रश्वास, कौन सा श्वास प्रश्वास का कह रहे हो, जो ये इसी में बोल रहे हो प्राणायाम में? जी या दुख दौर्मन से अंग में जय तो श्वास प्रश्वास? जी जी जी, हाँ जी 31 में, हाँ जी, दुख दौर्मन से वाले, दुख दौर्मन से अंग में जय तो श्वास प्रश्वास। तो वहां इतना ही कहा है, श्वास बिना इच्छा के श्वास बाहर आ जाना और बिना इच्छा के श्वास भीतर चले जाना, उन्होंने उसको श्वास प्रश्वास में गिना है। ठीक है, तो उसमें साधक साधना की अवस्था में भी हो सकता है और बिना साधना की अवस्था में भी श्वास का आना चला जाना बिना इच्छा के। तो ये किसमें कहा गया है, विक्षेप सहभू, क्योंकि मन अस्थिर, अर्थात जब हमारा प्राण अस्थिर होगा तभी चित्त अस्थिर होगा। चित्त और प्राण परस्पर पूरक है, एक दूसरे पर आलंबित है। तो जब प्राण अस्थिर होंगे तो चित्त अस्थिर हो जाएगा, इसलिए चित्त स्थिर रहे, चित्त में कोई विक्षेप ना उठे, तो प्राण नियमित हो, सही हो। ठीक है, तो प्रच्छदन वाले में इसमें सिर्फ मतलब श्वास को बाहर निकालना है और बाहरी बाह्य कुंभक लगाना है। देखो प्रच्छदन विधारणा, इसमें आधुनिक जितने लोगों ने इसको पूरक विधारणा को पूरक भी कहा है, कुंभक और पूरक दोनों कहा है। ठीक है, प्रच्छदन तो सीधा सीधा रेचक है, निकालना प्रच्छदन, ठीक है, फेंक दो। विधारणा, धारणा इन स्थिर करना भी है, और लोगों ने वी का लेना भी, पूरक भी कुछ कुछ बताते हैं, बाकी वैसे केवल कुंभक और रेचक है, लेकिन प्राणायाम कहने के कारण कुछ लोग इसको पूरक भी बताते हैं। बाकी व्यास भाष्य में इसके बारे में कोई कुछ नहीं कहा, उन्होंने प्राणायाम लिखा, सिर्फ क्या लिखा, प्राणायाम लिखा उन्होंने।
वैसारदी में कुंभक ही बताया गया है, पूरक नहीं कहा गया है, लेकिन अन्य अन्य लोगों ने इसको पूरक में भी शामिल किया है। वैसे प्राणों का बार बार निकालना प्राणायाम की गति ही है, तो प्राणायाम कह दिया तो फिर उसमें पूरक आएगा ही, ठीक है, क्योंकि प्राणायाम है तो बिना पूरक के प्राणायाम संभव ही नहीं है। तो पूरक, रेचक, कुंभक तीनों होंगे, कुंभक डबल हो जाएगा बस, क्योंकि व्यास जी ने इसको प्राणायाम के अंतर्गत गिना। प्राणायाम के अंतर्गत तो प्राणायाम में पूरक अवश्य आता ही है, तो दूसरे लोग भी यहाँ सही है, गलत नहीं है। फिर तो ये प्राणायाम को परिभाषित करता है भाई साहब। बिल्कुल, लेकिन जैसा प्राणायाम परिभाषित साधन पाद में करता है वैसा नहीं करता, इसलिए प्राणायाम को बहुत अधिक इसको नहीं कह सकते हो। ठीक है, ठीक है। फिर ज्योतिषमति, फिर वीतराग विषय, फिर स्वप्न निद्रा ज्ञान और फिर ध्यान। तो ये 6 मन को स्थिर करने के हैं, ठीक है, उपाय। अब मन को स्थिर करने का फल क्या है? उपाय तो हो गए, अब फल का वर्णन है। तो परमाणु परम महत्वांतो अस्य वशीकारः, ऐसा करने पर क्या होगा? परमाणु परम महत्वांतो अस्य वशीकारः, अर्थात मन का वशीकरण हो जाता है। मन का वशीकरण कहां कहां हो सकता है? मन कहां कहां अपने को वश में कर सकता है, कहां कहां टिक सकता है, कहां कहां स्थिर हो सकता है, कहां कहां एकाग्र हो सकता है? तो परमाणु, छोटी से छोटे, इसमें परमाणु में, और परम, विस्तार से विस्तार, बिल्कुल छोटे से लेके ब्रह्मांड तक। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म और विराट से विराट, इन दोनों में मन अपने आप को कहीं भी लगा सकता है, कहीं भी ध्यान कर सकता है, कहीं भी स्थिर कर सकता है। वो उन 6 उपायों का फल बताया गया है। मन को स्थिर करने का फल क्या है? मन अपने आप का वशीकरण कहीं भी कर सकता है, परमाणु, छोटी से लेके विराट से विराट तक में, ब्रह्मांड से लेकर छोटी ज्योति स्वरूप पर, उससे भी छोटे जीवात्मा, एक कोशिका, कोशिका से लेकर कहां तक भी मन अपने आप को वशीकार में कर सकता है, बांध सकता है, एकाग्र कर सकता है। ठीक है, परमाणु परम महत्वांतो अस्य वशीकारः। अब ऐसा हो जाने पर क्या होगा? क्या होगा बताओ? प्रत्येर संप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि। हाँ बिल्कुल, ऐसा होने पर क्या? प्रत्येर क्षीण अभिजातस्येव, वृत्तियां क्या हो जाएगी? ऐसा होने पर वृत्तियां हो जाएगी क्षीण। तो वृत्तेर अभिजातस्येव, वृत्तेर अभिजातस्येव। सर हाँ सर, अगर मन को कहीं भी लगा सकते हैं छोटे बड़े में, तो फिर वो जैसे ऋषि मुनि होते हैं वो वन में फिर जाके क्यों मतलब करते हैं ये सब तपस्या वगैरह? कब आया इसको? पहले ही दिन में आ गया? इतने धीरे धीरे यहाँ पहुंचे तब जाके आए? तो पहले प्राणों को स्थिर किया, ठीक है, फिर मन को बांधा किसी न किसी विषय में, फिर ज्योति में, फिर वीतराग वैराग्य की ओर। तो वैराग्य, संसार में रह के वैराग्य है, ये तो कोई करोड़ों में एकाध व्यक्ति हो सकता है संसार में रहकर वैराग्य। तो फिर तो बुद्ध को घर छोड़ना ही नहीं पड़ता, महावीर को घर छोड़ना ही नहीं पड़ता। घर छोड़ना हर किसी के लिए अंतिम उपाय है, कोई भी घर नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन इसको पता है कि अब इसमें यहाँ कुछ हो ही नहीं सकता, तो फिर वो छोड़ता है। तो घर छोड़ना गलत नहीं है, क्योंकि घर में रहेंगे तो वही नमक मिर्च सब याद रखने पड़ेंगे, कहाँ जाएगा व्यक्ति? ठीक है, जंगल में है तो भूख लगी कुछ भी खा लिया, लेकिन घर में भूख लगी कुछ खा लेंगे क्या? नहीं, ये बनाओ, ये नहीं, ये आज, ये नहीं आज ये। तो व्यक्ति भोजन पानी से ही ऊपर नहीं उठ पाता है, और वहां तो कुछ है ही नहीं।
ठीक है, इसलिए मजबूरी में व्यक्ति छोड़ता है, छोड़ना नहीं चाहकर भी, क्योंकि वो बांधते हैं। ठीक है, तो मन वशीकार बहुत ऊपर की अवस्था में जाकर हुआ है, एकदम नहीं हुआ है। ठीक है, मन वशीकार हो जाए उसके बाद ग्रस्त में रहो, कोई समस्या नहीं, फिर मन स्थिर है। सारे ऋषि मुनि ने बाद में एक तपस्या करके ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया, तत्पश्चात ही विवाह किया। सारे ऋषि विवाहित थे। ठीक है, ज्यों ज्यों सामर्थ्य कमजोर पड़ती गई, त्यों त्यों लोग सन्यासी मतलब विवाह ना करने वाले बनते गए, क्योंकि ज्यों ज्यों ज्ञान की व्यवस्था, विद्या की व्यवस्था परिवर्तित होती गई। अब तो सन्यास लेते हैं, घर बार छोड़ने के बाद भी कोई ज्ञानी, कोई ध्यानी नहीं मिल पाता है। संप्रज्ञात वाला भी नहीं मिल पाया अभी तो। असंप्रज्ञात तो बहुत बड़ी अवस्था है। और पहले तो गृहस्थ में थे तो भी ब्रह्मनिष्ठ रहते थे, असंप्रज्ञात में ही रहते थे, कर्मों का कोई उनका, सब निष्काम कर्म थे, कोई कर्म लिप्त नहीं होता था। तो वो समय के अनुकूल सब परिवर्तित हो गया है। ठीक है, तो जब मन वशीकार हो जाता है, मन वश में हो जाता है कहीं भी, अर्थात मन कहीं भी लगा सकता है, तब क्या होता है? वर्तेर क्षीण अभिजातस्येव, वर्तेर क्षीण अभिजातस्येव। मणेर गहित्र ग्रहण ग्राह्येषु तदस्त जनता समापति ही। जब ऐसा हो जाता है तो वृत्तियां क्या हो जाती है? क्षीण। चित्त वृत्तियां क्या हो जाती है? वृत्तियों का निरोध नहीं होता है, वृत्तियां क्या हो जाती है? क्षीण हो जाती है। क्षीण हो जाने पर साधक का स्वरूप मणि के समान, मणि के समान कैसा होता है? प्रकाशशील हो जाता है, चमकने लगता है, प्रकाशशील हो जाता है। इसके समान, मणि के समान। तब गृहित्र ग्रहण ग्राह्येषु, तीनों गृहित्री, ग्रहण और ग्राह्येषु। गृहित्री अर्थात जीवात्मा कह सकते हो। ठीक है, ग्रहण अर्थात इंद्रियां ग्रहण करती है, और ग्राह्येषु अर्थात विषय। तीनों एक रूप में आ जाते हैं, एक स्थिति पर आ जाते हैं, वो संप्रज्ञात कहलाती है। क्यों? वृत्तियां क्या है? शांत हो चुकी है। और वृत्तियां किसके माध्यम से उत्पन्न होती है? इनका इसके साथ मेल होता है, तब वृत्तियां उत्पन्न होती है। तो ये तीनों ही एक बन जाते हैं। ग्रहित्री, ग्रहण, ग्राह्य, तदस्त, ये तीनों किसमें स्थित हो जाते हैं? उस प्रकाश में, उस स्फटिक प्रकाश की तरह हो जाते हैं। वृत्तियां क्षीण हो गई, तीनों एक रूप दिखते हैं। जो ग्राह्य विषय भी वही एक है, ग्रहण करने वाला भी एक है, ग्रहित्री भी एक है, तीनों एक सी अवस्था में आ जाते हैं, वो संप्रज्ञात है। ठीक है, कब? जब वृत्तियां क्षीण हो जाती है तब, अन्यथा नहीं। ग्रहण करने वाला, ठीक है, अर्थात कर्ता, जिसके माध्यम से ग्रहण करता है, ये करण है, साधन है। ठीक है, और ये विषय है, और ये भोक्ता है, ये भोग्य कह सकते हो। ये तीनों जब एक बन जाते हैं तब संप्रज्ञात की स्थिति आती है। ठीक है, तो लेकिन आती कब है? जब वृत्तियां क्षीण हो जाती है और चित्त कैसा बन जाता है? मणि के समान प्रकाशशील। बस, तो वो संप्रज्ञात समाधि है, अर्थात चित्त मणि के समान प्रकाशशील हो जाता है। तब जीवात्मा, जीवात्मा, इंद्रियां, उसमें ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया, मन, और जो भी विषय भोग्य, वो सब एक रूप हो जाते हैं। अर्थात इंद्रियां उनको भोगने की इच्छा नहीं करती है, मन उसमें जाने की इच्छा नहीं करता है, एक जगह स्थिर हो जाता है, वो संप्रज्ञात समाधि कहलाती है। कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। पूछना?
तो ग्राह्येषु का क्या मतलब हुआ? ग्रहण करता। ग्राह्येषु अर्थात भोग्य, जिनको हम ग्रहण करते हैं, जो ग्राह्य है, जिसको खाया जा सकता है, ग्राह्य। ठीक है, ग्राह्येषु सप्तमी विभक्ति लगी है। सर ग्रहित्र और दृष्टा सेम होंगे? हाँ, ग्रहित्री और दृष्टा सेम ही होता है, लेकिन यहाँ दृष्टा नहीं कहलाएगा वो। ठीक है, दृष्टा केवल देखने वाला होता है, भोक्ता नहीं होता है। दृष्टा कौन होता है? केवल देखने वाला होता है, फिर वो बोलता है ये शरीर भोग रहा है। लेकिन यहाँ ग्रहित्र अर्थात स्वयं खाने वाला, स्वयं भोगने वाला होता है। तो ये चित्त रूपी जीवात्मा है, जीवात्मा रूपी चित्त नहीं। यहाँ जीवात्मा दृष्टा रूप में नहीं है, यहाँ जीवात्मा भोक्ता वाला है, अर्थात चित्त के रंग से रंगा हुआ, प्रति सारूप्य मित्रत्व वाला ही है। ठीक है तो जीवात्मा ही, लेकिन चित्त के अनुरूप है वो, इसलिए इसको ग्रहित्री कहा, ग्रहण करने वाला, खाने वाला, भोक्ता। तो इस अवस्था में सत्व गुण प्रधान रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि वृत्तियां क्षीण हो चुकी है, रजोगुण पहले ही कम हो चुका है, वृत्तियां भी क्षीण हो चुकी है। ठीक है, तो सत्व गुण ही गुण है। रहेंगे सर। बिल्कुल गुण रहेंगे, सत्व गुण तो गुण है ना। हाँ। वैसे संप्रज्ञात सत्वगुण से ही होता है, मतलब एकाग्र अवस्था आती है ना चित्त की, वो सत्वगुण ही है। ठीक है, और हम संप्रज्ञात पढ़े। अब आगे पढ़े, कुछ पूछना है और? पूछना है कि नहीं? सर भोक्ता, भोग्य और क्या होगा? भोक्ता भोगने का साधन और भोग्य। ठीक है, बिना साधन भोक्ता भोगेगा कैसे? भोजन करेगा तो कुछ तो चाहिए ना, मुख चाहिए, हाथ चाहिए। ठीक है, संप्रज्ञात समाधि में वैसा वृत्तियों का नाश होना संभव है क्या? संपूर्ण नाश? वृत्तियां नाश नहीं होती है, वृत्तियां क्षीण होती है। नाश हो जाए अर्थात वृत्ति निरोध हो गई, संभव नहीं है। ये मैं हूं, यहाँ कुछ खाने का है तो मैं खा पाऊंगा क्या? नहीं ना। तो क्या करना पड़ेगा? मुझे करण साधन की आवश्यकता पड़ेगी, ग्रहण किसी के माध्यम से। तो यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, देख रहा हूं, तो किसके माध्यम से? आंख के माध्यम से। तो यहाँ ग्रहण कौन कर रहा है? आंख। सुन रहा हूं किसके माध्यम से? कर्ण के माध्यम, कान के माध्यम से। ग्रहण कौन कर रहा है? कान। इस तरह कि ग्रहण कोई ना कोई इंद्रिया ग्रहण करती है, अन्यथा हम ऑब्जेक्ट को भोग नहीं सकते। उसको भोगना अर्थात सुनना, करना, जो भी उस साधन को हम जीवन में अपने अनुरूप ला रहे हैं, वो सब में होता है। ठीक है, खाने को भी भोगना नहीं बोलता है। पांचों विषय जो भी है उसके अंतर्गत हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब भोक्ता में ही होगा। और ये पांचों विषय क्या है? भोग्य हो गए, ग्रहण करने योग्य है, इसलिए ग्राह्य। किसके माध्यम से ग्रहण कर रहा है? इंद्रियों के माध्यम से। और ग्रहण करने वाला कौन है? ग्रहित्रा कौन है? चित्त रंगा हुआ जीवात्मा। ठीक है, तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्प संकीर्ण सवितर्क समापति। अब इसमें वृत्तियां क्षीण हो जाती है, तीनों एक हो जाते हैं, तब शब्द, अर्थ और ज्ञान का विकल्प, शब्द, अर्थ और ज्ञान का क्या रहता है? विकल्प रहता है। वह सवितर्क संप्रज्ञात है। सवितर्क क्या है उसका बता रहे हैं। तो शब्द भी रहे अर्थात ऑब्जेक्ट रहे, उस ऑब्जेक्ट की मीनिंग भी रहे, और उसका नॉलेज भी रहे। जैसे गो, तो गाय शब्द सुना हमने, तो हमने अर्थ लगाया, चार पैर, ये। अब ज्ञान, ये दूध देती है, इतने रंगों की होती है,
इस प्रकार का ये ज्ञान हमें रहे, तब ये सवितर्क समापति है, सवितर्क संप्रज्ञात है। तो सूर्य, सूर्य कहते ही प्रकाशशील किरणें आ रही है, ये वो, फिर प्राणों का केंद्र है, प्राण हमें मिलेगी, ऊर्जा मिलेगा, जीवन का केंद्र है, ये सब। जिसमें ध्यान, ऑब्जेक्ट में ध्यान कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट में, उस ऑब्जेक्ट का हमें मीनिंग भी पता चल रही है, उसके गुणों का बखान भी हम अंदर ही अंदर कर रहे हैं, और उसका ज्ञान भी हमें हो रहा है, प्रकाशमान है, ये सब हो रहा है। ये सब क्या कहलाता है? सवितर्क संप्रज्ञात कहलाती है। अर्थात वितर्क है, इसमें विकल्प है। किस किस का है? शब्द अर्थ ज्ञान का जिसमें विकल्प हो वह सवितर्क है। ठीक है, तो तर्क के सहित वितर्क, सवितर्क, वितर्क तर्क सहित, अर्थात शब्द भी है, अर्थ भी है, उसका ज्ञान भी है, तो वो सवितर्क है। ठीक है, स्मृति परिशुद्ध स्वरूप शून्यवार्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर्क। स्मृति परिशुद्ध स्वरूप शून्य वार्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर्का। अर्थात जहां स्मृति क्या हो जाती है? शुद्ध हो जाती है। स्मृति अर्थात जहां चित्त को लगाया, तो जो चित्त की स्मृति है वो क्या हो गई? शुद्ध हो गई। स्मृति शुद्ध हुई तो अनुभव क्या हो गए? शुद्ध हो गए। हर एक प्रकार के अनुभूत अनुभूत विषय हमारी ओर प्रकट नहीं हो रहे हैं। हम कहाँ लगे थे? जिस ऑब्जेक्ट में लगे थे, तब वहां हमारी स्मृति, अब फ्लक्चुएशन कम हो गया, सीधे सीधे ही चल रहे हैं। तब स्मृति परिशुद्ध होने पर स्वरूप शून्य हो गया, स्वरूप शून्य हो गया, अर्थात ये ग्रहित्र था, ये क्या हो गया? शून्य हो गया। शब्द था, क्या हो गया? शून्य हो गया। ग्रहित्री और शब्द दोनों शून्य हो गए, और क्या बचा? केवल अर्थ बचा, शब्द अर्थ और ज्ञान। जब शब्द शून्य हो गया तो अर्थ और ज्ञान, तो केवल अर्थ बचा। क्या बचा? अर्थ। तो जब अर्थ मात्र बच जाता है, अर्थ ही केवल निर्भास, केवल व्यक्त होता है, दिखता है, तो वो निर्वितर्क है, केवल अर्थ दिख रहा है। अब गौ शब्द नहीं है, गौ शब्द नहीं, केवल गाय दिख रही है, बस गाय दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा है। उस समय निर्वितर्क समाधि है, स्वरूप शून्य हो गया है, खुद जो कर रहा है उसका भान उसको हट गया है, तो समाधि की अवस्था जिसको कहते हैं। ठीक है, अर्थात ध्याता ध्येय, तो ध्याता यहाँ क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है, केवल क्या बच रहा है? ध्येय बच रहा है। वो अवस्था निर्वितर्क अवस्था है। ठीक है, अभी मैं सूर्य में लगा था, तो मैं सूर्य शब्द मुझे सुनाई दे रहा अंदर था, मैं सूर्य को महसूस कर रहा हूं, वो प्रकाश मेरे ऑब्जेक्ट में सामने आ रहा है, मैं सूर्य को देख रहा हूं, फिर सूर्य ऐसा मैं ऐसा चिंतन कर रहा हूं, तब सवितर्क है। मैं सूर्य देख रहा हूं, मैं उसके बारे में चिंतन कर रहा हूं, ये मेरे से लुप्त हो गया, केवल सूर्य दिख रहा है मुझे और कुछ नहीं दिख रहा है, तब ये निर्वितर्क हो गई। केवल क्या दिख रहा है? सूर्य। मैं अपने स्वरूप को भूल चुका हूं, विस्मरण कर चुका हूं, और ऐसा कब हुआ? स्मृति शुद्ध हो गई, मैंपन खत्म हो गया। ठीक है, ग्रहित्रपन खत्म हो गया भीतर से, तब स्मृति शुद्ध हो गई। भली प्रकार से शुद्ध होने तो पर इसमें स्वरूप चित्त शून्य विलीन हो जाता है क्या? नहीं, चित्त विलीन नहीं हुआ है, चित्त शुद्ध हुआ है। चित्त विलीन बहुत ऊंची अवस्था है। ठीक है, इसमें चित्त शुद्ध हो गया। चित्त में जो वृत्तियां आ रही थी वो क्षीण होने के बाद चित्त क्या हो गया? शुद्ध हो गया। और चित्त के शुद्ध हो जाने पर जो हमारे स्वरूप का भान था, वो भान हट गया, चला गया, कि मैं ध्यान कर रही हूं या कर रहा हूं, ये हट गया, केवल ध्येय रह गया। बस सूर्य रह गया, हाथी रह गए, गाय रह गई, हिमालय रह गया, वो रह गए। मैं जो कर रहा था, मैं अभी जो देख रहा था, वो सब लुप्त हो चुका है।
ठीक है, क्योंकि स्मृति शुद्ध हो चुकी है, मैंपन जो था, अस्मितापन था, वो खत्म हो चुका है। ठीक है, वो खत्म होते ही कहाँ चला गया, केवल जिस अर्थ में लगे थे वो अर्थ ही बचा मात्र, उस वही हमें सिर्फ भास हो रहा है, वही दिख रहा है, अन्य कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है, वो निर्वितर्क संप्रज्ञात समाधि है। ठीक है, स्वरूप शून्य हो चुका है, लेकिन अर्थ मात्र निर्भास हो रहा है, अर्थ मात्र बस दिख रहा है, अर्थ ही हमारे सामने प्रकट हो रहा है और कुछ भी नहीं। तो स्वरूप शून्यवार मात्र निर्भास, शून्य एवं ही निर्भास हो रहा है, भास हो रहा, भासना, दिखना, प्रकाशित होना, उसको भासना बोलते हैं, उतना ही दिख रहा है, वो निर्वितर्क है। ठीक है, एतेव स्वरूप शून्य मतलब तो उसका रूप शून्य हो जाता है, ऐसा नहीं होगा? हमारा स्वरूप, जिस स्वरूप में अभी साधक था, साधक का स्वरूप क्या था, यहाँ दृष्टा स्वरूप नहीं था, या कौन सा स्वरूप था, ग्रहित्री वाला, स्थूल था, क्या था, स्थूल, वो स्वरूप शून्य हो गया, वो क्या हो गया, शून्य हो गया। ये जो मैं इसमें बैठ के ध्यान कर रहा था, मैं देख रहा था सूर्य को, वो प्रकाश मुझे दिख रहा था, मैं अनुभव कर रहा था, अरे सूर्य कितना प्रकाशशील है, सूर्य सबको प्राण दे रहा है, सबको पालन कर रहा है सबका, ये ना हो तो ये मैं ज्ञान भी कर रहा हूँ सूर्य को देख के। ठीक है, तो मैं सूर्य में लगा हुआ हूं, मेरे निरंतर विचार प्रक्रिया, जो मेरा जीवन की सब प्रक्रिया वो सूर्य पर केंद्रित हो गई, उसमें मैं भी हूँ, सूर्य भी है, सूर्य का ज्ञान भी है। अब उसमें जो मैं हूं वो शून्य हो गया, क्या बच गया, केवल सूर्य बच गया, केवल ध्येय बच गया। तो ये अवस्था निर्वितर्क है। अब इसमें तर्क नहीं है, इसमें कोई तर्क नहीं है, अर्थात वो ये नहीं कह रहा है सूर्य पोषण कर रहा है, मैं देख रहा हूं, कुछ नहीं, केवल सूर्य बचा, नथिंग और कुछ भी नहीं। जैसे गुरु का ध्यान कर रहे हैं, तो मैं गुरु का ध्यान कर रहा हूं, मेरे गुरु ऐसे हैं, गुरु ये हैं, गुरु ये ज्ञानी है, गुरु यहाँ बैठे हैं, ये गुण है। ठीक है, गुरु मेरे कल्याण करने वाले हैं, करुणामयी है, दयामयी है, ये सब है। इतना करते करते केवल गुरु पर ध्यान टिक जाए, मैंपन पे हट जाए, बस ये निर्वितर्क है। केवल गुरु शेष रह जाए, हम हट जाए वहां से। ठीक है, केवल ध्येय रह जाए, ध्याता हट जाए, वो निर्वितर्क है। और एतेयेव सविचारा निर्विचारा सूक्ष्म विषया क्या, सेम इसी तरह जो सवितर्क था और निर्वितर्क था, एतेयेव सविचारा निर्विचार, इसी तरह सविचार है और इसी तरह निर्विचार है, लेकिन किसमें, सूक्ष्म विषयों में। और ये क्या था, स्थूल विषयों में। यहां कोई ना कोई ऑब्जेक्ट था, और वो ऑब्जेक्ट कौन सा था, बाह्य था, स्थूल था। अब यहां क्या हो गया, सूक्ष्म हो गया, सूक्ष्म हो गया बस, अर्थात बाह्य जगत नहीं हो गया। अब कौन सा जगत हो गया, आंतरिक जगत हो गया, विचार जगत हो गया। तो ये सविचार और निर्विचार हो गया। एतयेव सविचारा निर्विचारा सूक्ष्म विषया, सूक्ष्म विषयों में सेम सवितर्क। ठीक है, इसी तरह कोई विचार में ऑब्जेक्ट ले लिया, गंध महसूस हो रही है, क्या हो रही है, गंध। अब गंध दिखाई नहीं दे रही है, गंध केवल अनुभूत हो रही है, और उस गंध में डूबे हुए हैं, और मैं उस गंध का अनुभव कर रहा हूं मैं, और ये गंध बड़ी दिव्य गंध है, दिव्य गंध है। फिर हो सकता है ब्रह्म कमल की गंध है, ऐसा सोच सकता है व्यक्ति, या परमात्मा के कोई विशेष उस दिव्य गंध में, मैं इस दिव्य गंध में आनंद ले रहा हूं, उस दिव्य गंध में डूबा हुआ है, तो ये सविचार है। अब दिव्य गंध शेष रह जाती है, मैंपन खत्म हो जाता है, तो निर्विचार है। तो क्या है, निर्विचार है, बस इतना ही अंतर है। प्रकाश में डूबा हुआ है, लेकिन मैं प्रकाश में डूबा हूं, दिव्य प्रकाश परमात्मा का, तो वहां सविचार, केवल प्रकाश शेष रह रहा और कुछ भी नहीं,
दिव्य प्रकाश दिखाई दे रहा है, तो फिर वो निर्विचार हो गया। ठीक है, क्योंकि वो स्वयं नहीं बचा, वहां केवल और केवल प्रकाश शेष है, तो कोई प्रकार का विचार नहीं है। और यहाँ विचार कैसे हुआ, मैं भी हूं और प्रकाश भी है, तो मैं प्रकाश रूपी विचार कर रहा है, और यहाँ मैंपन खत्म हो चुका है, केवल प्रकाश रहा, तो विचार रहित हो गया, तो यह निर्विचार हो गया। ठीक है, तो एते एव सविचारा निर्विचारा सूक्ष्म विषया। एते एव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता। सूक्ष्म विषयों मतलब सविचार और निर्विचार की व्याख्या किस रूप में, सूक्ष्म विषयों के रूप में। ठीक है, कुछ पूछना, कुछ सर, ये पूछना। जो समापत्ति है, हाँ, संप्रज्ञात कह सकते हो। हाँ, इनको संप्रज्ञात समाधि कह सकते हैं क्या? ये संप्रज्ञात ही है, उसी को समापति कहा है। सर, इनको समापत्ति बोल दिया तो फिर समाधि और समाप्ति में अंतर कैसे कर पाएंगे? समापत्ति समाधि एक ही है। ठीक है, तो ये संप्रज्ञात रूपी समापति है। तो संप्रज्ञात क्या है, समापति है, और क्या है, समाधि है। तो दोनों का यहाँ एक ही अर्थ लिया जा सकता है। ठीक है, इसमें नहीं फंसना है। सर, जो इसमें हमारे फंसना नेट ही का नहीं। सिलेबस है उसमें अलग अलग बताया हाँ, गया कि समापत्ति और समाधि के मध्य अंतर। तदेवार्थ मात्र निर्वासन स्वरूप शून्यमेव समाधि ही। उसके अर्थ में डूब जाओ, स्वरूप शून्य हो जाए, वो समाधि है। ठीक है, और समापति क्या है, अभी समाधि के दो भेद है, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। इसको समापति भी कहते हैं। ठीक है, तो यहां संप्रज्ञात है, तो समाधि क्या है, दो प्रकार है, और समापति क्या है, स्वयं में संप्रज्ञात है। और जो चार प्रकार की है, चार में भी फिर उसको और डिवाइड कर सकते हो, सवितर्क निवितर्क, सविचार निर्विचार, फिर आनंद और अस्मिता। और समाधि केवल दो प्रकार की है, समाधि संप्रज्ञात असंप्रज्ञात, सबीज निर्बीज। ठीक है, तो ये इसमें भिन्नता है। जी सर। बाकी लोगों ने लिखा है तो आधुनिक लोगों ने सही, बाकी व्यास भाष्य में पढ़ोगे तो वहां संप्रज्ञात ही लिया गया है। आगे विज्ञान भिक्षु और तत्व वैशारदी में वाचस्पति मिश्र ने भी यही अर्थ लिया है इसमें। ठीक है ना, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो ये समाधि के भेद है, समाधि के दो भेद है भाई, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। इसको समापति कह सकते हो। इस समापति के चार भेद अंतर है। समापति स्वयं में क्या है, समाधि है, स्वयं में क्या है, समाधि है, लेकिन समाधि स्वयं में समापति नहीं है। इसके दो रूप है, छोटा वाला रूप, सबीज वाला रूप है, वो समापति है, और बड़ा वाला है तो असंप्रज्ञात है। ठीक है, आगे पढ़े। और कुछ पूछना, बोलो। नहीं सर, आगे चलिए। सूक्ष्म विषय में क्या है, सविचार और निर्विचार। ठीक है, क्या संप्रज्ञात। तो आगे बोलते हैं सूक्ष्म विषयत्वाम चालिंग प्रियवसानम। अलिंग किसको कहते हैं ये बताओ, प्रकृति। पुरुष। लिंग अलिंग। ठीक है, तो अलिंग क्या है, अव्यक्त प्रकृति। तो ये जो सूक्ष्म विषय हैं,
ये सूक्ष्म से प्रकृति पर्यंत है। कितना, कहां तक है? प्रकृति पर्यंत, अर्थात पुरुष तक नहीं जा रहे हैं। यहां ध्यान कहां तक ही जा रहा है? प्रकृति पर्यंत ही जा रहा है, पुरुष तक नहीं जा रहा है। तो ये सूक्ष्म विषय अलिंग पर्यंत है। किसके पर्यंत है? प्रकृति पर्यंत है। ये सारे सूक्ष्म विषय सविचार निर्विचार के जो भी है वो कहां तक है? बस प्रकृति पर्यंत ही है। अभी आत्मदर्शन नहीं हो रहा है, अभी आत्मा में स्थित नहीं हो रहा है। अभी साधक केवल ध्यान और एकाग्र हो रहा है। कहां हो रहा है? प्रकृति पर्यंत, बाह्य जगत में हो रहा है। अभी आत्म जगत में प्रवेश नहीं कर पाया है। तो इस सूक्ष्म विषय कहां पर्यंत तक है? सारे सूक्ष्म विषय कहां? प्रकृति पर्यंत ही है। जो ये सूक्ष्म विषय में जा रहे थे दोनों, तो कहां? प्रकृति पर्यंत के सूक्ष्म विषयों तक ही जा पाते हैं, इससे आगे नहीं। क्योंकि सवितर्क किस पर, वितर्क किस पर था? किस पर था? विषयों पर आधारित। किस पर आधारित था? स्थूल विषयों पर आधारित, विषयों पर आधारित, ठीक है ना। तो ये क्या? सूक्ष्म पे हो गया। वो स्थूल पे था तो ये सूक्ष्म है। तो विषय, और विषय किसके? प्रकृति पर्यंत ही है, तन्मात्राएं, ठीक है। तो ये प्रकृति पर्यंत, प्रकृति से परे नहीं गए अभी तक, ठीक है। तो ये इसमें बताया गया है। सूक्ष्म विषयत्वम चालिंग च अलिंग पर्यवसानम, प्रकृति पर्यंत ही है। ये सूक्ष्म विषय प्रकृति पर्यंत ही है। आगे आगे क्या है? प्रकृति में पंच महाभूत भी आएंगे। प्रकृति में सब आएंगे, लेकिन यह अलिंग प्रकृति है, अव्यक्त तक, महत तत्व तक सब प्रकृति ही है, ठीक है। इसमें फिर इंद्रियां और महाभूत, महाभूत से विषय, अरे हाँ विषय कह दो या तन्मात्राएं कह दो, बस ये प्रकृति है। 11 और 10 मन के सहित 11 हो गए, 10 ये हो गए 21, अहंकार 22, महत तत्व 23, प्रकृति 24, पुरुष 25, ईश्वर 26, ठीक है। तो पुरुष और ईश्वर यहाँ नहीं है, ठीक है। आगे आगे क्या है बताओ? ता एव सबीज समाधि। इन सबको क्या कहते हैं? सभी समाधि। ता एव सबीज, ये सब बीज, इनका कोई ना कोई बीज है, ऑब्जेक्ट है। क्या है? कोई ना कोई कारण है, ये आलंबित है, किसी ना किसी के सहारे है। बिना बीज इनका अस्तित्व नहीं है, ये संप्रज्ञात नहीं लग सकती यदि कोई बीज नहीं होता है सबीज, इसलिए इनको सबीज भी कहते हैं। अर्थात इनका कोई बीज है, कहीं ना कहीं टिकी हुई है, कहीं ना कहीं टिकी हुई है, किसी न किसी के सहारे हैं, आलंबित है, इसलिए इसको सबीज समाधि कहते हैं। आगे सबीज और संप्रज्ञात एक ही है। बिल्कुल, संप्रज्ञात कोई सबीज का है, संप्रज्ञात का कोई बीज रहता है, कहीं ना कहीं टिकी है। पहले विषय पे किसके प्रकार के? स्थूल विषय थे, फिर विषय है लेकिन सूक्ष्म हो गए। अब इन विषयों का आनंद रह गया, तो ये आनंद अवस्था में, और विषयों के आनंद से कहां पर चली गई? जीवात्मा पर चली गई, अहंकार पे चली गई, इसलिए अस्मिता कहलाई। इसलिए कोई ना कोई बीज है, ठीक है, इसलिए सबीज कहलाई। सबीज संप्रज्ञात ही सबीज है। तो भाई साहब ये तो ध्यान की ही प्रक्रिया है अभी तक। तो ध्यान से समाधि में भी तो जा रहा है ना, स्वरूप शून्य हो रहा है ना उसका। समाधि का अर्थ क्या है? तदेवार्थ मात्र निर्वापकम अरे सॉरी, स्वरूप शून्य में हूं, ठीक है, तो स्वरूप शून्य हो रहा है ना। स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्यवार्थ मात्र निर्भाषा, तो स्वरूप जहां शून्य हो रहा है वहां समाधि है। अभी कोई ना कोई विषय तो है भाई साहब, बीज रूप में तो है, तो अभी तो ध्यान बीज तो है, लेकिन समाधि में जा रहा है, वो स्वरूप शून्य में हो रहा है।
जहाँ ध्याता नहीं रहता है, वो ध्येय केवल रहता है, लेकिन ध्येय भी बीज है। ठीक है ना? सर इसमें हम अपर वैराग्य की तरफ ही जा रहे हैं ना। हाँ, अपर वैराग्य है, लेकिन बीज, ध्येय भी तो बीज है। असंप्रज्ञात में, निर्बीज में कुछ नहीं रहता है, केवल समाधि रहती है, केवल प्रकाश रहता है, केवल ज्ञान रहता है। वहां कहीं टिका नहीं रहता, वो तो बोध करता है मैं ब्रह्म हूं, मैं वही हूं जो वो है, बस। वहां कुछ रहता थोड़ी है। सर बीज और संस्कार एक मान सकते हैं क्या? नहीं, बीज, संस्कारों के भी बीज हो सकते हैं, वो कह सकते हो संस्कार बीज। यहाँ बीज अलग अर्थ में, बीज यानी कोई कारण उसका। ठीक है, कहीं टिके हो आप, वो बीज कहलाता है, बस। तो कोई ना कोई विषय यहाँ ऑब्जेक्ट है, बीज यानी कोई ऑब्जेक्ट है, कोई कारण है, कोई आलम्बन का सोर्स है। बीज यहाँ सोर्स है, संस्कार भिन्न हो गया, बिल्कुल। ठीक है, तो ता एव सबीज समाधि। ठीक है, तो संप्रज्ञात समाधि है, ये यहां से स्पष्ट हो रहा है। ठीक है धर्मेंद्र? सर इन सबका बीज सर प्रकृति है? प्रकृति पर्यंत, प्रकृति पर्यंत सब है। पर्यंत मतलब सर क्या, उसके अंदर जो भी आते हैं प्रकृति, वो? मैं तत्व भी आ गया, अहंकार भी आ गया, एकादश इंद्रियां आ गई, 5 भूत आ गए, 5 तन्मात्राएं आ गई। ठीक है, आगे चले क्या? जी सर आगे से। पूछना है तो पूछ सकते हो आराम से, कोई समस्या नहीं है। जी सर। नहीं, कुछ पूछना हो तो कोई समस्या नहीं है अपने को। ठीक है, निर्विचार वैसारथ्यो अध्यात्म प्रसादः। निर्विचार वैसारथ्यो अध्यात्म प्रसादः। जो निर्विचार में, जो निर्विचार संप्रज्ञात में विशारद बन जाता है, विशारद यानी प्रवीण, उसमें क्या पारंगत हो जाता है, उसका मास्टर बन जाता है, वो अध्यात्म प्रसाद को पाता है। किसको पाता है? अध्यात्म प्रसाद। यहाँ चित्त की निर्मलता भी कह सकते हो, और आत्मा की निर्मलता, आत्मा का जो ज्ञान है प्राप्त करने का, उसकी ओर प्रवृत्त होने का मार्ग, प्रसाद, प्रसन्नता भी, आंतरिक प्रसन्नता कह सकते हो यहाँ। ठीक है, तो वो जो निर्विचार में प्रवीण हो जाता, पारंग होता जाता है, वो आंतरिक प्रसन्नता को प्राप्ति करता है। आंतरिक प्रसन्नता, आंतरिक आनंद कह सकते हो, या फिर आंतरिक निर्मलता। मतलब जो सतोगुणी सुख है, आनंद है, उसको वो प्राप्त कर जाता है। किससे? निर्विचार में जो पारंगत हो जाता है। निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद है। अध्यात्म, आत्मा की ओर देखने को अध्यात्म कहा गया है। ठीक है, तो आंतरिक जीवन की, या अध्यात्म अर्थात अध्यात्म जो 3 दुख है ना, आदि भौतिक, आदि दैहिक, आध्यात्मिक, तो वो आध्यात्मिक जो आंतरिक सुख है, आंतरिक प्रसन्नता है, आंतरिक निर्मलता है, तो वो पाता है। ठीक है, तो भीतर का जो आंतरिक सुख है हमारे जीवन का, उसको ये सब मिल जाते हैं, प्रसन्नता, सुख, आनंद की अवस्था और निर्मलता भी। तो ये निर्विचार, वैसे निर्विचार संप्रज्ञात समाधि अच्छे से जिसकी हो जाती है, उसमें प्रवीण हो जाता है, वो आंतरिक रूप से पूर्ण निर्मल हो जाता है, पूर्ण प्रसन्न और आनंदित हो जाता है। ठीक है, इसका यही अर्थ है। कुछ पूछना? सर अध्यात्म क्या होता है सर? देखो, अध्यात्म अलग अलग है। जो सांख्य में अध्यात्म का अर्थ लिया है, उसका अर्थ लिया है आंतरिक जीवन। क्या लिखा है? आंतरिक जीवन। आध्यात्मिक दुख
अर्थात आत्मिक जो आंतरिक दुख है हमारे, द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, ये आंतरिक दुख है। तो हमारे आंतरिक जीवन से जो भी कुछ जुड़ा है, आंतरिक जीवन, और आंतरिक जीवन में शरीर नहीं है, क्या है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है। क्या है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो इनसे जुड़ा जो कुछ भी है वो अध्यात्म कहलाता है। ठीक है। और दूसरी ओर आत्मा की ओर प्रविष्ट होना, आत्मा की ओर देखना भी अध्यात्म कहलाता है। ठीक है। तो सांख्य और योग में जो अध्यात्म का वर्णन है वो अंतःकरण है, आंतरिक भीतर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार तक, आत्मा नहीं है। ठीक है। सांख्य और योग में। और जो आप अध्यात्म सुनते आ रहे हो वहां पर यूनिवर्सिटी में, वो अध्यात्म आत्मा की ओर देखना है। आत्मा की ओर देखना, आत्मा को जानना, वो अध्यात्म वो है। ठीक है। तो उसको अध्यात्म विज्ञान कहा गया है। तो उसका मार्ग वही है, अंतःकरण चतुष्टय से। तो यहाँ जो है वो अंतःकरण चतुष्टय है। ठीक है। इनसे उत्पन्न जो दुख है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से, वो आध्यात्मिक दुख कहलाते हैं। और ये आध्यात्मिक प्रसाद इन चारों की शुद्धि, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार की निर्मल